रिसेंटली 5 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि हमें बता देते हैं कि इंडिया इस समय इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहा है, और कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बताते हैं कि इंडिया का नेतृत्व कैसे हाथों में है। ऐसे 5 इवेंट्स मैं आपको बताऊंगा और आपको उसके डिटेल्स भी बताऊंगा, सो दैट आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 5वां जो इवेंट है उसमें मुझे ये भी जानना है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है इंडिया का SCO डिफेंस मिनिस्टर मीट। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर मीट हुआ है वो हुआ है क्विंगडाओ, चाइना में, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को बुलाया गया था। ठीक है, अब वहाँ पे ये हुआ कि राजनाथ सिंह जी ने साइन करने के लिए मना कर दिया। एक डॉक्यूमेंट जो ऑफर किया गया था उसमें उन्होंने साइन करने के लिए मना कर दिया। अब भाई क्यों मना किया? दरअसल मना इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसको समझा, तो उन्होंने जाना कि हिंदुस्तान के बारे में कहीं डॉक्यूमेंट में बात ही नहीं हो रही है। आपने न पहलगाम अटैक का मेंशन किया, उसको आपने टेररिस्ट अटैक बोला ही नहीं। पहली चीज़, उसमें आपने ये बोल दिया इंटरनल मिलिटेंट अटैक था, मतलब हिंदुस्तान के लोग ही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये उन्होंने मेंशन किया। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को ऑक्युपाई किया है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के लोग चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में रहें। अब उसके लिए बलूचिस्तान के लोग विद्रोह कर रहे हैं। आए दिन आर्मी के ट्रक उड़ा देते हैं और पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों को मार देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप नहीं सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर उसको रिव्यू करने के बजाय, समझने के बजाय कि वहाँ के लोग क्यों आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट बोल रहे हो। पूरे बलूचिस्तान को टेररिस्ट बोल के आप उनको गोली मार रहे हो, और ये चाहते हैं कि हम उस पर एग्री करें कि जो पाकिस्तान कर रहा है, जो चाइना सपोर्ट कर रहा है, वो सही है। तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है, पूरा डॉक्यूमेंट प्रो पाकिस्तानी नरेटिव लग रहा था, इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने उस पर साइन करने के लिए ही मना कर दिया कि भाई मैं तो साइन नहीं कर रहा हूँ, जो तुम्हें करना कर लो। और इतने इवेंट्स मैंने देखे हैं डिफेंस सेक्टर में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने जो कदम उठाया वो वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन था, और जिस तरीके से वो उस चीज़ के लिए खड़े रहे वो बहुत मैटर करता है। ऐसा मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सीधा सीधा मना कर दे कि भाई मैं डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूँगा, तेरे को जो करना कर ले। दिस वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट साइन एनी डिफेंस मिनिस्टर वुड हैव गिवन इन द इंटरनेशनल मार्केट। सेकेंड थिंग, रशिया के मिनिस्टर हाल ही में इंडिया आए, उन्होंने 2-4 मीटिंगें की और ये बताना चाहा कि इंडिया, चाइना और रशिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक यूनियन, एक यूनिट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस ओपनली नाटो के ज़रिए रशिया पर अटैक कर रहा है, और यूएस ओपनली यूरोप को सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो रशिया का कहना है कि सबसे अच्छा ग्रुप होगा रशिया, चाइना और इंडिया। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स लग जाते हैं, क्योंकि देखो इंडिया तो चाइना और रशिया का सपोर्ट एक बार कर भी दे, लेकिन बदले में चाइना इसका फ़ायदा उठाए, ये हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चाइना ने एक कंडीशन रखा था कि ब्रिक्स में जो ट्रेड होगा वो चाइनीज़ करेंसी में होगा। इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा वो चाइनीज़ करेंसी को यूज़ करके होगा। ये एक चीज़ इंडिया को नहीं जमा, क्योंकि हम सिंगल पोलर दुनिया में चल रहे हैं अभी, फिर बायपोलर होगा, चाइना उसमें घुसेगा। हम नहीं चाहते किसी एक पोलर से दुनिया चले, इट शुड बी मल्टीपोलर। इंडिया खुद के करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, ना कि चाइनीज़ करेंसी में। अभी तो हम यूएस का कर रहे हैं, लेकिन रशिया से डीलिंग के टाइम इंडिया ने इंडियन रुपीज़ का यूज़ किया, रशिया ने रशियन करेंसी का। इससे दोनों के बीच में सौदा काफ़ी इजीली हो गया। यहाँ पे तीसरी चीज़, रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ,
इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। इंडिया ने लगभग 5,000 करोड़ के ड्रोन्स खरीदे हैं, कुछ इंडियन कंपनी से, कुछ इंटरनेशनल कंपनी से। और ये क्यों? हाल ही में हमने देखा कि यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन अटैक किए थे, मल्टीपल ड्रोन्स एक ट्रक में जाते हैं रशिया के दूर दराज एरिया में, जहाँ जहाँ उस एयरबेस है, और उन ड्रोन का यूज़ करके रशिया के फाइटर जेट्स पर अटैक किए। और डिफेंस के नज़रिए से स्ट्रेटजिकली ये बहुत ही ऑसम तरीका था किसी के एयरक्राफ्ट को एकदम से बेकार करने के लिए। किसी के बोलते ना घर में घुस के उसको मारना, ये एक तरीके का इवेंट था। कैसे हुआ ये? इंटेलिजेंस और ड्रोन। और आप देखिए, ईरान पे इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया, यूएस ने भी ड्रोन का यूज़ किया पता करने के लिए कि न्यूक्लियर साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं। दैट इज़ वाई ड्रोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए इंडिया ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखा कि कहाँ कहाँ हमें कौन से ड्रोन्स चाहिए। इंडिया ने तुरंत 5,000 करोड़ के ड्रोन्स का ऑर्डर दे दी। और ये सब जो है वो इंडिया के एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रैटेजिकली और मजबूत बनाने के लिए। अब पॉइंट नंबर 4 मैं आपको बताऊं, हम बना रहे हैं तेजस पे काम पिछले 10 साल से हो रहा है। तेजस के लिए ऑर्डर दिया है एयरफोर्स ने, MK-1A। अभी तक लगभग 83 to 90 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाने चाहिए थे, बट अभी तक एक भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यूएस ने इंजन शेयर करने में डिले कर दिया है। और ये जो कंपनी है जो इंजन दे रही है वो है जी एयरस्पेस। जी एयरस्पेस ने F404 IN-20 इंजन्स देना था तेजस MK-1A के लिए। वो अप्रैल 2023 से डिले करके अभी तक अप्रैल 2025 तक डिले किया है। और इसके लिए डिलीवर होने में थे एयरक्राफ्ट 83 से 99, जो कि नहीं हुए। दूसरी चीज़, एक और इंजन चाहिए था MK-2 के लिए, जो भी ये तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें इंजन जो लगता है वो F414 इंजन, जो कि सेम जी एयरस्पेस डिलीवर करती है। अब उसके लिए भी मना कर दिया है, उसके लिए भी डिले हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि हमें देना है कि नहीं देना, और देना है तो कितना देना है। इसके लिए ये पूरा चीज़ इन्होंने डिले कर दिया है। ये 4th इवेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था कि 5वां जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी भी कंफ्यूज है कि F-35 लेना चाहिए या सुखोई 57 लेना चाहिए। F-35 के साथ भी स्ट्रिंग अटैच है, सुखोई 57 के साथ भी स्ट्रिंग अटैच है। 35 के साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का स्ट्रिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएस कह रहा है कि F-35 हम तो दे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करने वाले। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो उतना यूज़फुल नहीं होगा, सोर्स कोड भी नहीं दोगे आप। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस के पास कंप्लीट कंट्रोल होगा कि फाइटर जेट कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये तो एक होल हो जाएगा अपने डिफेंस सेक्टर में। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सुखोई 57। अब सुखोई 57 आप समझिए कि रशिया सारे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एग्री कर दिया है। वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, उसमें सोर्स कोड भी है, फाइटर जेट भी देगा, फाइटर जेट बनेगा भी नासिक में, क्योंकि नासिक में हमारा सुखोई 50 और सुखोई 30 अभी बन रहा है, बनते आया है। लेकिन जो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स पहले बताए थे कि अगर रशिया सुखोई 57 डिलीवर कर रहा है और सुखोई 57 यूज़ कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप लगभग 10 से 15 साल के लिए है। इस बीच रशिया अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए दबाव डालेगा, और अगर हमने उसके लिए मना किया, कंसीडर भी नहीं किया, तो वो कभी भी इस पूरे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रोक सकता है, डिले कर देगा। क्या करोगे आप? जाके आप बोलोगे कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोला था, आप नासे बना रहे थे, आपने बंद कर दिया। बोलेगा मैं यूक्रेन के साथ वॉर में हूँ, क्या करोगे? अभी टाइम नहीं है, हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट अभी बिजी हैं दूसरे कामों में, क्या करोगे आप? वो आज जिस चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो कि इंडिया, चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप होनी चाहिए, ब्रिक्स नेशन जो है वो चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, ये आप मना कर रहे हो। लेकिन ये सुखोई 57 के पार्टनरशिप के आने के बाद रशिया आपको ब्लैकमेल कर सकता है। वो आपको बोल सकता है कि भाई अगर आप ब्रिक्स वाले जो भी
ट्रेड है वो चाइनीज़ करेंसी में नहीं करोगे तो भाई ये तो डिले होना ही है, क्योंकि हमें चाइनीज़ को भी जवाब देना है। रशिया चाइना भाई भाई हैं, ये चीज़ आपको समझना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, इंडिया को F-35 लेना चाहिए या सुखोई 57 लेना चाहिए, या उसे AMCA के लिए जो प्रोसेस चल रहा है खुद का इंडिजीनियस फाइटर जेट उसको स्पीड अप कर देना चाहिए। लेकिन स्पीड अप भी करेंगे तो कितना तेज करेंगे, ये भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।